अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई शुरू करते हैं क्लास। तो जो भी काम है अभी रोकते हैं, जो चीज़ें बता रहा हूँ ये समझे पहले, तो फिर ठीक है। तो अब से जो है ना यही हम फॉलो कर रहे हैं प्रैक्टिस के भाई, थोड़ा टाइम प्रैक्टिस और थोड़ा टाइम क्लास। तो अच्छा ये सिलेबस ही के बनाया हुआ जो कि हमने इस कोर्स का, ये सबने देखा है? किसने अभी तक देखा ही नहीं है? क्या कर रहा हो भाई आप, जो पढ़ रहा हो आपने वो देखा ही नहीं है। तो ये मेरी गिटहब की रेपो पे प्रोफाइल पे ही एक रेपो है, इसका नाम है वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, इस पे जाओगे तो यहाँ पे ये आप जो कोर्स कर रहे हैं ना, इसका सिलेबस पूरा मौजूद है कि आप इस पूरे कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने। तो इसमें अभी हमारा जो चल रहा है ना वो है मॉड्यूल 1 वेब डिजाइनिंग। ठीक है, तो अभी तक जो हमने सीखी है वो वेब डिजाइनिंग कहलाती है, जिसमें हमने HTML, CSS और फिर कुछ लाइब्रेरीज जैसे कि आइकन्स के लिए फॉन्ट ऑसम और बूटस्ट्रैप CSS वगैरह की जो लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना। 2 मंथ्स का इसका ड्यूरेशन है। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 12 दिसंबर को। ठीक है, तो 12 फैब को जो है ये पूरे 2 महीने हो जाएंगे, लेकिन उसमें एक आध हफ्ता और आपको मिलेगा, तो जाके फिर ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी, फिर आप जो है ना मॉड्यूल 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि इसके क्वेरीज हैं 2 हमारे पास ना, एक HTML5 का और एक CSS3 का, जो कि दोनों आपने दे दिए हैं। ठीक है, अब आपको मॉड्यूल 2 में अगर जाना है ना, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने मॉड्यूल 1 जो है वो अच्छा पढ़ लिया हो। ठीक है, और मॉड्यूल 1 के टेस्ट पास किए हो, आपकी अटेंडेंस अच्छी हो, और जो है इसके अलावा असाइनमेंट्स आपके बने हो। ठीक है, तो आप मॉड्यूल 2 में जा सकेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पहले 6 मंथ का एक मॉड्यूल था, लेकिन उसमें इश्यूज ही आते थे कि यार इतने सारे बच्चे होते थे क्लास में, फिर आखिर में क्लास खाली हो जाया करती थी। तो इस वजह से ना मॉड्यूल में ऐसा होगा कि जैसे होता है हर जगह पे, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, कि भाई बच्चे जब कम होते हैं तो फिर क्लासेस जो है वो मर्ज हो जाती हैं और फिर सारे जो है एक साथ मिलके पढ़ते हैं चीज़ों को। और जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं भाई जो नहीं करने वाले, पढ़ने वाले, तो वो भी फिर जो है ना हट जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह ज़रा चीज़ों को देख लीजिएगा आप। आपके अटेंडेंस, आपके असाइनमेंट्स, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, इनको देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। मॉड्यूल 2 जो है ना ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, जिसमें आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप जो है ना टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जो कि जावास्क्रिप्ट ही है एक तरह से, लेकिन डेवलपमेंट में इसके काफ़ी सारे फायदे होते हैं जब आप काम करते हैं ना, तो उस टाइम पे इसको समझेंगे कि क्या है और कैसे करेंगे। और इसके अलावा गेट भी इसमें भी है, तो गेट में कुछ चीज़ें अभी भी, कुछ क्या बल्कि काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो हमको नहीं पता ना। हमने बस बेसिक चीज़ें पता की हैं अभी तक, कि भाई रेपो बना ली, उसमें पुश कर दिया, पुल ले लिया। ठीक है, एडवांस जो गेट है ना, गेट और गिटहब वगैरह, वो हमने अभी नहीं देखा है, तो वो इसमें होगा वो भी। और इसके अलावा इसमें ओवरऑल जो है ना जावास्क्रिप्ट होगी पूरी, जो कि हमें देखनी होगी। इसमें ये सारे क्विज़ेस होंगे, तकरीबन इसमें 6 क्विज होंगे। ठीक है भाई, 4 जावास्क्रिप्ट के, एक टाइप स्क्रिप्ट का और एक गेट का। अच्छा, इसी में ही हमारे पास डेटाबेस भी होगा जो कि हम पढ़ लेंगे। ठीक है, डेटाबेस का सीन ये है कि भाई अगर आप डेटाबेस पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपका वो लेवल हो जाएगा कि एक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लें जो कि जावास्क्रिप्ट हम पढ़ लें, और एक डेटाबेस पढ़ लें। तो ये 2 चीज़ें पढ़ने के बाद आपका वो लेवल होगा कि आपको कोई भी वेबसाइट दे दी जाए कि भाई ये वेबसाइट बनानी है, आप बना सकते हैं। ठीक है, ना नहीं होगी कि नहीं भाई मुझे नहीं आती। अभी क्या लेवल है कि सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट दे दी जाए आपको, आप बना लेंगे। स्टैटिक क्या भाई, कि भाई मेरा एक बिजनेस है, बोले यार मेरे बिजनेस की वेबसाइट बना दो, जिसपे मेरे बिजनेस की सिर्फ इंफॉर्मेशन शो हो कि भाई ये लोगो, ये नाम है, और ये सर्विसेज, ये प्रोडक्ट्स मैं आप बेचता हूँ या प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, और बस एक फॉर्म, और फॉर्म सबमिट करें, ईमेल आ जाए। तो इतना आप जो है ना अभी बना सकते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, इसके और डायनामिक क्या होती है कि भाई ऑर्डर लेना, भाई कस्टमर आया, किसी ने प्रोडक्ट कोई चीज़ परचेज करनी है, ऑर्डर दे दिया, चैट कर ली। ठीक है, या इस तरह की
डायनामिक चीज़ें होती हैं, पोस्ट कर दी, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, शेयर कर दिया, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं फंक्शनैलिटी से विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और साथ में डेटाबेस। डेटाबेस क्या है कि जहाँ पे आप जो सारा डेटा है यूज़र का वहाँ पे स्टोर करते हैं। जैसे फेसबुक पे आपने अपना अकाउंट बना लिया है, जब भी जाते हैं आपको अपना अकाउंट मिलता है, आप लॉगिन करते हैं और यूज़ करते हैं उसको, तो वो सारी इंफॉर्मेशन सेव कहाँ है आपकी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो वो डेटाबेस इसमें हम पढ़ेंगे। तो मॉड्यूल 2 की ड्यूरेशन भी अच्छी खासी है भाई, 4 महीने, और वैसे इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लग जाता है, 4.5-5 महीना आपको इसमें लग जाएंगे तकरीबन। फिर इसके बाद मॉड्यूल 3 फ्रंट एंड, मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जो मार्केट में चल रही हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है फ्रंट एंड के ऊपर, वो चीज़ें इस पर पढ़ाई जाएंगी, React.js, Next.js वगैरह इसमें ये है। फिर लास्ट में जो है ना वो बैक एंड ऐप डेवलपमेंट, जिसमें हम APIs वगैरह बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो ये एडवांस होगा और ये लास्ट होगा, तो तकरीबन पूरे 1 साल का कोर्स है आपका ना। तो बस ये है, लेकिन कि नेक्स्ट मॉड्यूल में जाने के लिए आपको लास्ट वाला जो मॉड्यूल है वो क्लियर करना होगा। जो भी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है वो आपने देखनी होंगी, तो आप जाएंगे, ठीक है। टेस्ट में चले अगर फेल भी हो गए ना, तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो क्या, कि भाई अगर असाइनमेंट्स आपके अच्छे बने हुए हैं और आपकी अटेंडेंस अच्छी है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपको हम लेके जा सकते हैं मॉड्यूल 2 के अंदर ना। और साथ साथ ना देखिए, अभी तो पूरा साल हमारे पास है, अभी तो बस शुरू किया है, तो कोशिश करेंगे ना थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज पे भी आप अपनी वर्किंग करें, ठीक है, आपको समझ में आना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा वो वाली नहीं मैं बोल रही कि भाई आपके सामने कोई गोरा आ जाए आप उससे डायरेक्ट लड़ना शुरू करते हैं, वो वाली अभी नहीं चाहिए। अभी इतनी चाहिए कि आप पढ़ें और उसको समझ सकें कि भाई क्या लिखा हुआ है, ठीक है। या अपनी टाइप करके आप लिख दें कि भाई ये इंग्लिश में कुछ भी चीज़ लिखनी हो, बस इतनी जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना भी काम है ना, आगे कोई चीज़ पढ़नी है, कोई चीज़ समझनी है, वो हर चीज़ आपको इंग्लिश में मिलेगी। कोई भी बुक है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, हर चीज़ आपको इंग्लिश के अंदर मिलेगी। तो इस वजह से ये भी बहुत ज़रूरी है। वैसे माशाल्लाह सबको आती है भाई, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो वीक है, टेस्ट के टाइम पे इंग्लिश रीडिंग में मसला हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ों को ना हमें थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। और एट द एंड भाई जो हमें काम करना होता है ना, तो ज़्यादातर काम जो है ना हम गोरों के साथ ही करते हैं, ठीक है। अब गोरा तो उर्दू सीखेगा नहीं, जाहिर सी बात है, वो क्यों सीखेगा उर्दू, ठीक है। तो बिलाखिर हमें ही इंग्लिश सीखनी पड़ती है उससे बात करने के लिए ना, ठीक है। तो दुआ करें कि ऐसा वक्त आए कि गोरे उर्दू सीखे पाकिस्तान आने के लिए, ठीक है। तो लेकिन वो आएगा फिर जब की बात है, लेकिन अभी का क्या सीन है कि हमें उनसे बात करने के लिए उनकी लैंग्वेज सीखना पड़ेगी। तो बेसिक आना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा थोड़ी बेसिक आ जाती है ना, तो फिर जब बात करना शुरू करते हैं, अच्छा जब मैं कोर्स कर रहा था ना मेरी भी इतनी अच्छी नहीं थी, खैर अभी भी क्या इतनी अच्छी होगी, लेकिन जब बंदा बात करता है ना डेली, अब डेली मीटिंग्स होती है मेरी ना, तो उसमें डेली जब बंदा बात करता है वो खुद आ जाती है समझ में, ठीक है। कोई कोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। कोर्स का फिर यही सीन होगा, उसमें पता नहीं क्या क्या आपको पढ़ना होगा, 6 महीने आप वहाँ लगा देंगे, ये चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, वीडियोस ऐसे देखें या फिर एप्स होती हैं वो ऐसे इस्तेमाल करें, ठीक है, या फिर आपस के अंदर ऐसी बातचीत करें इंग्लिश के अंदर, तो ज़्यादा बेहतर है। इससे जो है ना थोड़ी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा नज़र डाल लें कि भाई क्या क्या चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली हैं और क्या क्या चीज़ें ना हमारी रहती हैं। HTML5 की जो बुक थी और CSS3 की दोनों सेम, वो पूरी हमने कंप्लीट पढ़ ली है, सही है। इसके बाद CSS वेरिएबल्स नहीं देखे, अभी बता देता हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल छोटी सी चीज़ है तो इस वजह से इसको मैंने छोड़ दिया था एंड पे। CSS एनिमेशन मैंने आपको बता दी थी, रफली बताई थी, अब इसको थोड़ी देख लेते हैं थोड़ा सा और। मीडिया क्यूरीज हमने देख ली है, फ्लैक्स बॉक्स हमने देख लिया है, ठीक है। CSS, मीडिया क्यूरी और फ्लैक्स बॉक्स तीनों की लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या कर रहा है कि तीनों चीजें उसके पास पहले से ही लिखी हुई है, ठीक है। हमें क्या दे रहा है, क्लास दे रहा है कि आप क्लास लगाओ और तीनों चीजें इस्तेमाल करो। फ्लैक्स भी है, मीडिया क्यूरी भी है और सारी जितनी भी CSS है वो उसने पहले से लिख के रख दी,
ठीक है, तो काफी सारे लोग जो है बूटस्ट्रैप का अभी भी मकसद सही समझ नहीं पाए कि भाई क्या है क्यों है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए थे ना कि भाई एक कोई अपने कपड़े बनाता है ना, तो उसके दो तरीके होते हैं, एक या तो कपड़ा ले उसको स्टिच करवा ले, ठीक है, और वो बन जाएगा, और एक तरीका होता है रेडीमेड ले ले। ठीक है, तो दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ, वो भी कपड़ा था ये भी कपड़ा है। फर्क क्या हुआ, रेडीमेड में टाइम बच गया आपका। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं लगा और आपको जो है ना वो बना बनाया मिल गया और अच्छा बना बनाया मिल गया। ठीक है, अगर वो आप कपड़े को खुद स्टिच करते तो बहुत बुरा करते ना कि आपको नहीं आता, लेकिन थोड़ा टाइम जब आ जाता तो सही करते। लेकिन आप कपड़ा किसी ब्रांड से लेना रेडीमेड वाला, तो आपको पता है उसकी स्टिच वगैरह सब बेहतरीन होगी ना। तो सेम ये चीज बूटस्ट्रैप जो है ना एक ब्रांड है, और बूटस्ट्रैप जो है ना आपको CSS, फ्लैक्स, मीडिया क्यूरी ये आपको स्टिच करके दे रहा है बनी बनाई। ठीक है, तो अब बूटस्ट्रैप ब्रांड है तो इस वजह से उसने बड़ा अच्छा चीजों को मैनेज किया हुआ होगा अपने पास। ठीक है, जितना हम नहीं कर सकते होंगे उतना बूटस्ट्रैप ने हमसे अच्छा काम करके रखा हुआ है अपने पास। ठीक है, बूटस्ट्रैप क्या बोल रहे हैं हमें कि भाई आप सिर्फ उसको यूज करो। ठीक है भाई, तो ये बस बूटस्ट्रैप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। कि अगर हम बोले ना CSS, HTML और मीडिया क्यूरी, फ्लैक्स के अलावा इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ग्रिड है, वो भी थोड़ी सी वो खुद ही मैनेज करता है। अच्छा, फॉन्ट ऑसम जो है हमने देखा था आइकन्स के लिए। ठीक है, इसकी किट डाउनलोड कर लेते हैं। कुछ आइकन्स हैं इसमें जो कि फ्री हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ पेड हैं। ठीक है, इसके अलावा गूगल के भी फॉन्ट्स हैं, वो भी मैंने आपको बताए थे, गूगल के आइकन्स भी हैं। ठीक है, ये वाले ना, ये वाले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी आपको आइकन लगाना हो आप लगा सकते हैं। देखिए इसका लिंक है, ये बोल रहा है पहले ये लगाओ, ये लगाने के बाद जो है ना आप जो है इसको दे दो इस तरह से इस पेन, और तो वो आइकन मैंने लगा के भी दिखाया था आपको। ठीक है, तो ये वाले भी लगा सकते हैं, ये सारे फ्री है ना, गूगल ने पेड नहीं रखे हुए। तकरीबन यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये फ्री है आइकन्स। इसके अलावा अगर आइकन्स की आप एक और चीज या एनिमेटेड इमेजेस वगैरह की एक चीज बोले ना, लाइब्रेरी है हमारे पास, इसका नाम है लोटी फाइल्स। ठीक है, तो इसको भी एक्सप्लोर कर लेना थोड़ा सा, इसमें अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं और इसको ना हम HTML में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एनिमेशंस मिलती हैं, जैसे नजर आ रही ना एक अच्छी सी, अगर मैं ऊपर आके सर्च करूं लोडिंग, ठीक है, अब देखिए लोडिंग में ना काफी अच्छी अच्छी चीजें हमें मिलेंगी यहाँ पे। अब देखिए ये लोडर है, ये लोडर है, अगर हमें इनमें से कोई लोडर यूज करना है, जैसे ये वाला लोडर, लेकिन ये प्रो लिखा हुआ है ना, इसमें भी थोड़ा सा पेड और अनपेड का सीन है। तो प्रो के अलावा ये वाला अगर हम देखें तो इसमें देखें हमारे पास ऑप्शन है कि एम्बेड HTML। ठीक है, इसको करना पड़ेगा आपने पहले लॉगिन। ठीक है, तो इस तरह और भी काफी हैं, लाइब्रेरीज हैं, काफी कुछ है। आप जितना आप काम करेंगे ना, जितने आपको इश्यूज आएंगे उतना आप सीखेंगे। अब देखते हैं इसमें ये क्या ऑप्शन दे रहा है HTML के लिए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि भाई आप जो है ना copy the embed HTML code, we have generated the code for you, just copy the code and paste into your website HTML। ठीक है, कहाँ इसने कोड दिया है, बोल तो रहा है मैंने कोड दिया है लेकिन बता क्यों नहीं रहे। कॉपी हो गया होगा, हो सकता है। तो एक फाइल बना लेते हैं, देखते हैं इसको कॉपी पेस्ट करके। अब भाई सिर्फ और सिर्फ आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की ना, चीज़ें जो है ना हमारी तकरीबन हो गई हैं। नहीं कॉपी नहीं हुआ ये। डाउनलोड में क्या देना है, ये सेव टू रिक्वेस्ट टू डाउनलोड।
देखिए सेविंग टू वर्क स्पेस करना पड़ेगा शायद इसको पहले ना। अब ये कोड देगा शायद, ये है। ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट का टैग लगा है और इसको पहले आप हेड में ले जाएं और इसको यहाँ पे लगे रहने दें। तो देखिए आपके पास आ गया, सेम वही चीज जो वहां थी वो यहाँ आ गई। इसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। देखिए इसने इसको स्टाइल दिया हुआ है, 300 की विड्थ दी हुई है, 300 की हाइट दी हुई है। कौन सी स्टाइलिंग है? इनलाइन वाली ना। आप चाहें तो इसको वो भी दे सकते हैं, एक्सटर्नल भी दे सकते हैं, क्लास वगैरह देके। ठीक है, हाँ क्लास भी अलाउ कर रही है। तो अगर आप चाहते हैं इसको स्मॉल करना तो आप 100 दे दें, फिर चेक करें तो देखें ये स्मॉल हो गया। तो इस तरह काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे एनिमेशंस हैं जो आपको मिलती है ना। अब फॉर एग्जांपल आप जो है ना कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ई कॉमर्स बना रहे हैं, ठीक है, स्टोर वगैरह बना रहे हैं, आप स्टोर सर्च करें, स्टोर से रिलेटेड काफ़ी सारी एनिमेशंस यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, ये देखें। अब आप चाहते हैं इनमें से कोई एनिमेशन आप अपनी वेबसाइट में लगाएं, इससे ना वेबसाइट आपकी जो है ना और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती है कि पहले से ही यूआई भी उसकी अच्छी हो, कलरिंग वगैरह आपने अच्छी इस्तेमाल की हुई हो, और फिर इमेजेस जो है ना आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो फिर और अच्छा हो जाएगा। तो जो भी इमेज चाहिए आपको, अब जैसे आपको कोई कार चाहिए या कोई बाइक चाहिए, कुछ भी सर्च करेंगे यहाँ पे हजारों फाइल जो है ना वो यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, मेरे पोर्टफोलियो, हाँ वो भी यही कुछ होगा। ठीक है, ये तो खैर टेम्पलेट यूज किया ना, ये वाला ना, हाँ ये ऐसी इमेजेस होती हैं। तो इसको हम इसका नाम देख सकते हैं कि इसको पता नहीं क्या बोलते थे, क्या बोल रहे हैं, ये जिफी होती हैं। ठीक है, जिफ भी होती है और ये ऑडियो वो भी होती है, वीडियो बिल्कुल लाइट फॉर्मेट में ना, लेकिन ये शायद एसवीजी है। हाँ ये देखिए एसवीजी, तो एसवीजी के अंदर ही जिफ एनिमेटेड बनाया हुआ है इसको ना, इसकी टाइप जिफ नहीं है और ये भी एनिमेटेड ही है। तो इस तरह चाहिए ना अगर, तो अगर हम यहाँ पे लिखें हेलो तो शायद हमें इस तरह की कुछ मिल जाए। ये देखें, तो अगर आप लिखते हैं बंदा भी लिख दो ना, ये देखो बंदा आ गया ना, तो ढूंढना पड़ता है। देखें ये आ गया, कितना अच्छा है। ठीक है, देखिए वही चीज है। तो इस तरह अगर आप थोड़ा और अच्छा इसको इनपुट दें, ये देखें ये आ गया, बेहतरीन। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी यहाँ पे मिलती हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है ये, और इससे जो है ना आप फिर उसको अपने पास यूज कर सकते हैं। और कलरिंग वगैरह के फिल्टर्स भी शायद हैं इसके अंदर ना। अगर आप स्टाइल आइकन बोल दें, इसको इलस्ट्रेशंस बोल दें, इमोजीज बोल दें, तो ये फिल्टर दे रहा है आपको। और यहाँ से फ्री वाला फिल्टर लगा दें ताकि आपके पास सारी आए हैं फ्री, पेड आए नहीं आपके पास। ठीक है, तो ये सारी फ्री वाली आ गई। देखें अब देखिए कितना अच्छी एनिमेशन है, अगर आप ये वेबसाइट में लगाएं कितनी अच्छी लगेगी। हाय, ठीक है भाई। नेक्स्ट असाइनमेंट जो है ना वो मैं एक फिग्मा फाइल आपको दे रहा हूँ, अभी बताता हूँ, तो वो आपने करना है। ठीक है, इसको खैर काफी टाइम हो गया वैसे नासा वाले को ना, क्या कह रहे हैं सर, अभी बना रहे हैं वो। देखो यार, ठीक है भाई, तो खैर हम दे देंगे आपको, बनाएं। देखिए जितनी प्रैक्टिस अभी कर ली ना, फिर बता रहा हूँ फायदा है। मॉड्यूल 2 में आप जाएंगे, तकरीबन 2 महीने तक आप HTML सीरीज नहीं देखेंगे, तो फिर होगा क्या, भूल जाएंगे। अगर प्रैक्टिस इतनी की होगी, बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स बनाए होंगे तो याद रहेगा। हैकाथॉन, हाँ बिल्कुल, ठीक है, मॉड्यूल एंड से पहले होगा।
क्लास में ही होगा, ऐसा नहीं होगा जो सबका साथ होता है, आपकी क्लास में ही होगा बस। अच्छा मैं आपको बताता हूँ CSS वेरिएबल्स के बारे में ना। अब देखिए होता ये है कि भाई आप क्या करते हैं कि CSS की मैंने एक फाइल बनाई, अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप जब कोई वेबसाइट बनाए ना तो उसमें कितने कलर्स होना चाहिए, 2 3 ज्यादा से ज्यादा 4, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर ना आपकी, क्या ऑडियंस आपकी अगर चाइल्ड है, बच्चे हैं छोटे जो आपकी वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे, फिर जाहिर सी बात है कलर्स डालना पड़ेंगे ज़्यादा ताकि वो उनको अट्रैक्ट करे, ठीक है भाई। वैसे ज़्यादातर वेबसाइट्स जो है ना, अब जैसे फेसबुक आप देख लें, फेसबुक में 2 3 कलर है बस, 2 कलर मेन है, वाइट और ब्लू। ब्लू नहीं है, ब्लू टाइप है उसका कलर कोड होगा कुछ, बस बाकी ये सारे मेन कलर हैं। बाकी इसके अलावा थोड़ा बहुत कहीं पे जरूरत पड़ती है तो अलग कलर डाल देते हैं, बस मेन कलर ये तो है। ट्विटर आप देखें आजकल ब्लैक कलर का कर दिया, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। पहले उसका कलर था स्काई ब्लू और व्हाइट, 2 कलर थे। तो इस तरह बड़ी बड़ी वेबसाइट, आप नासा की वेबसाइट आप देखें 2 कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो 3 4 बस, ज्यादा कलर, जितने ज्यादा कलर डालेंगे उतनी खराब लगेगी वेबसाइट। अब होता ये कि वेबसाइट में जो कलर का जो काम होता है ना, कलर का हो गया, फॉन्ट साइज का हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, बॉर्डर कलर, तो इस तरह की जो चीजें होती है ना जो मल्टीपल टाइम्स यूज हो रही हो, कि भाई मैंने कलर H1 को भी दिया है, सेम कलर मैंने पैराग्राफ को भी दिया है, और मेरे पास काफी सारी CSS की फाइल है और वो कलर सब फाइल में यूज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उस कलर का ना, उस कलर को एक जगह पे स्टोर करके रख देते हैं, उसका वेरिएबल बना देते हैं। वेरिएबल मतलब ये है कि कलर को एक जगह हमने स्टोर करके रख दिया और वहीं से उसको बार बार यूज कर लिया, ठीक है। अब ये स्टोर कैसे करते हैं, कलर को स्टोर करने के लिए ना, तो हमें सबसे पहले इसका स्कोप बताना होता है। स्कोप का क्या सीन होता है कि भाई कहाँ पे स्टोर करना है। अब जैसे कि मैंने ये प्रोजेक्टर यहाँ पे स्टोर किया हुआ है ना, तो ये जो है ना आप सबको विजिबल है, लेकिन क्लास से बाहर जाएंगे तो विजिबल नहीं होगा क्योंकि ये प्रोजेक्टर रहेगा क्लास के अंदर। तो इस तरह वेरिएबल को भी हम ये बताते हैं कि इसको कहाँ पे स्टोर करना है और फिर ये उसी के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। तो एक तरीका इसमें ये होता है कि आप लिखेंगे कॉलन और रूट, इसका मतलब ये होता है ग्लोबल। रूट का मतलब क्या है, ग्लोबल, मतलब जितने भी CSS के अंदर एलिमेंट्स हैं, HTML के अंदर एलिमेंट्स हैं, हर जगह ये स्कोप जो है वो एक्सेसिबल है, ठीक है। तो ये ग्लोबल स्कोप कहलाता है। अगर आप इसमें कोई वेरिएबल बनाएंगे ना, तो अच्छा वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है, आप डबल डैश लिखेंगे, वेरिएबल का नाम देंगे, जैसे कि मैंने कहा व्हाइट या ब्लैक, ठीक है। कलर का वेरिएबल बना रहा हूं तो या तो इसको इस तरह कर दें कलर डैश ब्लैक, ठीक है, कलर ब्लैक, और आगे आप कलर डिफाइन कर दें, ये आ गया ब्लैक कलर। तो ये ब्लैक कलर का एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। अगर आपने एक और वेरिएबल बनाना है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा कलर रेड और इसके आगे आपने रेड डिफाइन कर दिया, ठीक है, कॉमा नहीं आएगा, सेमीकोलन आएगा, ठीक है। तो इस तरह जितने भी वेरिएबल्स बनाने हैं ना आप बना दें। अच्छा अब आपने कहीं पे स्टाइल देना, जैसे मैंने H1 को कलर देना है थीम वाला, हम एक वेरिएबल ऐसा भी बना देते हैं थीम, उसका नाम रख देते हैं थीम कलर 1, थीम कलर 1, थीम कलर 2, ठीक है। या प्राइमरी कलर होता है और एक सेकेंडरी कलर होता है, ठीक है, 2 कलर होते हैं। जैसे फेसबुक में ना, तो फेसबुक में जो ब्लू वाला कलर है ना वो प्राइमरी कहलाता है, मेन कलर सबसे, और सेकेंडरी मतलब जो दूसरा वाला जो कलर होता है, ठीक है। या फिर थीम कलर 1, थीम कलर 2, इस तरह। जैसे मैंने थीम का कलर रख दिया भाई ऑरेंज,
अब जैसे मुझे H1 को कलर देना है, मैंने कहा कलर, तो मैं इसको यहाँ पे ऑरेंज नहीं दूंगा बल्कि इसको उठाऊंगा वेरिएबल से, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ऑरेंज दूंगा तो भी काम हो जाएगा, तो फिर वेरिएबल से उठाने की क्या जरूरत है कि अब मेरे पास इस फाइल में हजारों जगह पे कलर यूज हो रहा है। बहुत बड़ी वेबसाइट है मेरी, और मेरी वेबसाइट में कलर जो है ना वो बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा है। अब रिक्वायरमेंट आई कि यार आप ऑरेंज कलर की जगह येलो कलर रख दो वेबसाइट का। अब आपने क्या करना पड़ेगा, सारी जगह से उसको हटाना पड़ेगा, ऐसा ही उसको ढूंढ के कि भाई मैंने कहाँ का ऑरेंज कलर लगाया, वहां जाके उसको हटाना पड़ेगा। अच्छा अब आप वेरिएबल से बनाएंगे तो क्या फायदा होगा। अच्छा वेरिएबल यूज कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे var और इसके अंदर दे देंगे अपना कलर। मैंने इसमें दे दिया थीम कलर 1, जो ये कलर का नेम है ना वेरिएबल का, ये थे सेम दे दिया। अब आप इसको अगर चला के देखें तो देखें ये जो हेलो वर्ल्ड इसका कलर हो गया ऑरेंज हो गया। अब सेम में बोलो भाई कि पैराग्राफ को स्टाइल दो और इसका कलर भी कर दो वेरिएबल थीम कलर 1, तो इसका कलर भी हो गया ऑरेंज। अब मुझे हेडिंग और पैराग्राफ दोनों का कलर चेंज करना है, तो मैं दोनों जगह अपडेट नहीं करूंगा बल्कि वेरिएबल को आके अपडेट कर दूंगा और मैं इसको बोलूंगा ग्रीन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दोनों जगह अपडेट कर देगा। फायदा समझ में आया इसका वेरिएबल का कि भाई ग्लोबल आपने बना दिया। अब जहां जहां कलर आपका यूज होगा वो आप वेरिएबल से उठाएंगे। अच्छा सिर्फ कलर के लिए नहीं, हर प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है। बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइजेस, बॉर्डर, फॉन्ट फैमिली हो सकता है, ठीक है। जो जो ऐसी चीजें हैं ना जो मल्टीपल टाइम्स यूज होती हैं उनके लिए आप वेरिएबल बना सकते हैं। अच्छा ये ग्लोबल स्कोप हो गया, यही वैसे ज्यादा यूज होता है ग्लोबल स्कोप ना। और एक लोकल स्कोप क्या होता है कि भाई मैं H1 के अंदर आया, H1 का सिलेक्टर है, H1 के अंदर आया, यहां पे मैंने कलर बनाया, मैंने कहा भाई येलो, और इसमें ये मैंने डिफाइन कर दिया येलो कलर, ठीक है। अच्छा ये भी एक वेरिएबल बन गया, ये भी एक वेरिएबल बन गया, लेकिन ये ग्लोबल स्कोप में नहीं है, ये सिर्फ इस H1 के अंदर ही आपको मिलेगा, H1 से बाहर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ पे कलर यूज करना है तो मैंने यहाँ पे येलो दे दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे भी येलो दूं तो देखते हैं कि पैराग्राफ को भी अपडेट कर रहा है या नहीं, नहीं कर रहा। देखिए इसने H1 को तो कर दिया लेकिन पैराग्राफ को नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि वो H1 के ब्लॉक के अंदर है। अगर ये येलो रूट वाले ब्लॉक में होता तो दोनों को कर देता। क्यों, क्योंकि वो रूट पे है, ठीक है भाई। तो ये फर्क है रूट में और लोकल में, ठीक है। तो भाई दो तरह से हम वेरिएबल बनाते हैं। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं हम कि आप क्या करें, CSS की एक फाइल बनाते हैं अलग से सेपरेट, और इसका नाम रखते हैं वेरिएबल्स डॉट, और इसमें रूट को यहां से उठा के आप ले आए यहां पे, ठीक है, इस वाली फाइल में, और यहां पे आप करवा लें इसको इंपोर्ट, होता है ना इसमें भी, ठीक है, वेरिएबल डॉट CSS, ठीक है। अभी भी चल रहा है। क्या करा मैंने, समझ में आया कि भाई वेरिएबल्स की फाइल अलग बन गई, जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे। अच्छा जब आप बूटस्ट्रैप की CSS उठाते हैं ना, आप देखते होंगे ऊपर उसमें भी रूट बना हुआ होता है, उसमें भी वेरिएबल्स होते हैं। अब देखिए बूटस्ट्रैप की अगर मैं CSS आपको दिखाऊं, ठीक है। देखिए मैंने इसका ये लिंक कॉपी किया,
खोला, कॉपी किया, पेस्ट किया, तो अब आप देखें सबसे टॉप पे इसके ये रूट बना हुआ है और इसके अंदर ये सारे वेरिएबल बने हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी इसने कलर्स इस्तेमाल किए हैं, जितनी भी चीजें इसने इस्तेमाल की हैं, वो सारी इस रूट के स्कोप में रखे हुए हैं चीजों को ना। ठीक है भाई, तो ये सीन होता है इसका भाई। अच्छा, एक चीज और आपको बता देता हूं, जो कि क्या है, CSS की ट्रांजिशन करके एक प्रॉपर्टी होती है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, इमेज में हम जो है ना कोई भी इमेज दे देते हैं। ठीक है, इमेज को देते हैं हम क्लास कार के नाम से, और इस कार को हम क्या करते हैं, विड्थ देते हैं 300, हाइट देते हैं 300। ठीक है, ये आ गए भाई हमारे पास कार। ठीक है, इसको सेट करने के लिए हम क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट फिट कवर दे देते हैं भाई, इमेज जो बिल्कुल प्रॉपर नजर आता है। अब इस पे देखें ट्रांजिशन क्या करेगा। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, कार को एक सूडो क्लास दे रहा हूँ ओवर की। ठीक है, ये क्या करता है, ओवर क्या करता है, तो मैं बोलता हूँ जब इसको ओवर करें तो इसका साइज हो जाए 600। ठीक है, विड्थ भी, और तो ये क्या करेगा। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे ही मैं इसको कर रहा हूं ना ओवर, तो ये बिल्कुल मेरे सामने ऐसा आ रहा है, ब्लिंक हो रहा है एक तरह से ना। क्या हो गया, तबीयत खराब है किसी की? ठीक है भाई, तो अब जो है ना ये जो इमेज का साइज बड़ा हो रहा है ना, ये स्मूथली नहीं हो रहा थोड़ा ना, तो इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांजिशन ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, ट्रांजिशन में किस पे ऐड करूंगा, इमेज का जो सेलेक्टर है ना, इस पे आके मैं ट्रांजिशन ऐड करूंगा, और ट्रांजिशन के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, और मैं इसको पहले बताऊंगा कि ट्रांजिशन देनी किस पे। ठीक है, तो आप मुझे इसको बताना है कि भाई विड्थ पे देनी है। ठीक है भाई, कितनी देनी है, मतलब विड्थ पे ट्रांजिशन लग जाए 2 सेकंड की, और इसके अलावा देनी है कॉमा हाइट पे 2 सेकंड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको 2 सेकंड तक थोड़ा सा एनिमेटेड वे में दिखाएगा, स्मूथली चलाएगा। ठीक है, तो चला के अगर देखें हम, तो ये देखें, देखा है भाई। लूप करना हो तो फिर वो अलग तरीका है, लूप तो फिर अलग, वो फिर एनिमेशन से, वो ये नहीं, ये ट्रांजिशन अलग चीज है, इससे भी कर देंगे आप, लेकिन इसके लिए फिर वो लगानी पड़ेगी एनिमेशन। ट्रांजिशन का काम ये है बस। होवर पे तो फिर वो होवर के वक्त ही होता ना, शायद उस पर भी चल जाता, लेकिन लगाते इसको उसी पे ही है। हाँ, चल जाएगा, क्योंकि बात एक ही है, क्योंकि हमें इसको ना इमेज के ऊपर लगाना है, चाहे होवर पे लगाएं चाहे वैसे लगाएं। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, अब जैसे कि भाई अगर हम एक डिव बना दें, और इस डिव को जो है ना हम क्या कर दें, मैंने कहा भाई मेन को विद हाइट दे दो 300, और बैकग्राउंड कलर दे दो रेड, और मेन ओवर पे बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर दो ब्लैक। अब कलर चेंज होने पे ट्रांजिशन लगानी है, तो आपने कहना है भाई ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर, और इसको कर दो आप फॉर एग्जांपल 5 सेकंड। ठीक है,
अब देखें रेड आ रहा है, मैंने इस पे ओवर किया, 5 सेकंड बाद ये पूरा ब्लैक हो गया, वापस हटाया तो वापस से हो गया। ठीक है, तो ये सीन है। इसके अलावा जो दूसरी चीजें ना वो होती हैं एनिमेशन से, लेकिन उनको समझना ना थोड़ा मुश्किल है कि भाई पूरी एनिमेशंस को समझना और उसकी टाइमिंग और लूपिंग वगैरह उस हिसाब से सेट करना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी यूज कर लेते हैं कोई अच्छी, जिनमें से एक अच्छी लाइब्रेरी जो है ना वो ये animate.style है, animate.css, जो कि तकरीबन एनिमेशन जो है ना ये हमें बना के दे रही है। जैसे बूटस्ट्रैप है ना, बूटस्ट्रैप CSS फ्लैग्स मीडिया बना के दे रहा है ऑलरेडी, तो ये लाइब्रेरी क्या करती है, CSS के अंदर एनिमेशन हमें बना के दे रही है। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल कैसे करें कि भाई इसकी भी एक CSS की फाइल है, जैसे बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल है ना, इसकी भी एक CSS की फाइल है। इसको आपने खोला, ये इसकी सारी CSS आ गई, आपने फाइल बनाई animate.css और आपने इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया इसका कोड। तो इसमें देखिए सारे इसने कोड लिखे हुए एनिमेशंस के, रूट भी है, कुछ वेरिएबल्स भी बनाए हुए इसने 1 सेकंड के। ठीक है, और ये वेब किट और वगैरह ये ब्राउजर सपोर्ट के हिसाब से इसने काफी सारी चीजें की हुई हैं। अब आपने अपने इस डिफ पे अगर एनिमेशन ऐड करनी है तो कैसे करेंगे, अब देखिए काफी सारी यहाँ पे इसने ना इसका डेमो भी दिया हुआ है आपको कि भाई अगर बाउंस वाली लगानी है तो वो इस तरह से आएगी, फ्लैश लगानी है तो वो ऐसा आएगी, पल्स ऐसा आएगी, रबर बैंड। ठीक है, अच्छा अगर रबर बैंड लगानी है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब ये एनिमेशन को लगाने का तरीका है। ये बोल रहे हैं आप इस तरह से क्लास दे दो, हाँ मुझे पता चल गया है। यार वो उसको अली को बोलना ये बंद हो गया प्रोजेक्टर।
काफ़ी ऐसे में कर देते हैं गुजारा। ठीक है भाई, तो एनिमेशन की जो CSS की फाइल थी उसका कोड कॉपी पेस्ट किया है। उसके बाद देखिए क्लास दे रहा है जिसमें हमारे पास ये दो क्लासेस हैं, एक है एनिमेट _एनिमेटेड, ठीक है, और दूसरी क्लास है एनिमेट बाउंस। अच्छा, ये क्लास जो है ना वो ऐसी रहेगी हर एलिमेंट पे, ये नहीं हटेगी। और इसके बाद नेक्स्ट वाली जो क्लास है ना, ये अलग अलग एनिमेशन की अलग अलग क्लासेस हैं। अब जैसे एनिमेट बाउंस, इसका मतलब ये था कि भाई ये कब चलेगी बाउंस पे, ऑफ क्या आ तो रहा है नजर। चलाएगा आपसे एक बार सर, इसमें फ़ॉन्ट कैसे लगेगा? मैंने ये गिलरॉय फ़ॉन्ट फैमिली से ऐड फ़ॉन्ट फेस सही है। अब हम इसके अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं? मैंने URL तो नहीं आ क्या गिलरॉय फ़ॉन्ट की ठीक है भाई, आ गई है। अब जल्दी जल्दी पढ़ लो यार। तो दूसरी वाली जो क्लास है वो चेंज होती रहेगी। अब जैसे मैंने ये बाउंस वाली लगाई और यहाँ आके जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये नहीं चलेगी क्योंकि हमने लिंक नहीं करा ना इसके CSS को। तो इस पे लिंक कर दें, CSS यहाँ पे href दे दें animate.css। अब चलाएं तो देखें बाउंस वाली चल रही है, ठीक है। रिफ्रेश करने पे चलेगी ना CSS, जब लोड होगी तो ये चलेगी। स्क्रॉल के साथ जो लगी हुई होती है ना फिर वो दूसरी होती है और उसमें थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का भी काम हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए इनमें से जो भी आपने लगानी है, जैसे ये वाली अगर लगानी है तो इसकी देखिए कॉपी का ऑप्शन आ रहा है जिसपे ये बोल रहा है कॉपी क्लास नेम, इसको करा तो ये वाली क्लास नहीं हटेगी बल्कि ये वाली हटा के इसकी जगह पे दूसरी लगा दी। अब आप इसको चला के देखेंगे तो ये दूसरी वाली आ गई। ये वर्टिकल था, अगर इसको मैं एक्स कर दूं ना तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर आप सर्च करके देखें, जिस तरह बूटस्ट्रैप में हमने सर्च करके देखा क्या क्या स्टाइल है, अगर आप इसको सर्च करें तो देखें इसने ये एनिमेशन नेम दिया हुआ है शेक एक्स। अगर आप शेक एक्स को सर्च करें तो ये पूरा इसने बनाया हुआ है। तो ये ऐसे बनती है एनिमेशन ना, इसमें की फ्रेम्स होते हैं और इसको मैनेज करना काफी मुश्किल है, तो इस वजह से खुद हम नहीं बनाते, ये बनी बनाई इसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसने ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी यूज की है और उसको जो है इसने लोप किया है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई एनिमेशन का कोड जो है उठा के अपनी CSS की फाइल में लेके आना चाहें तो ये आप पूरा यहाँ से की फ्रेम वाला कोड उठाएं, कॉपी पेस्ट करें, अपनी CSS की फाइल में लेके जाएं और फिर एनिमेशन नेम में शेक एक्स दे दें, वो चल जाएगा। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। खैर, अगर आपको एनिमेशन यूज करनी है तो फिर आप जो है ना इस तरह से लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना रखते हैं। इसके अलावा जो है ना फिग्मा फाइल जो है ना मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी क्लास के एंड पे, तो जो कि आपका नेक्स्ट असाइनमेंट होगा, तो कोशिश करके उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। अच्छा, ये लास्ट असाइनमेंट है और उसके बाद फिर फाइनल है, जिसकी बेस पे आप जो है फिर वो मॉड्यूल 2 में जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये वाला जो है ना आज मैं दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद वाला लास्ट होगा। थर्सडे को ऑफ नहीं होगा, क्लास होगी। यहीं से चले आया ना 11 बजे, क्या है बंद हो जाएंगे पोलिंग स्टेशन।
तो जो भी अपडेट होगी व्हाट्सएप ग्रुप में आप कनेक्टेड रहना, वहाँ पे आपको वॉइस आ जाएगी कि भाई क्या सीन है क्लास का। अगर होगी तो इसका मतलब कोई वॉइस नहीं आएगी, पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होगी तो वॉइस आ जाएगी कि भाई नहीं होगी। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।